नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर और यहां पे लगातार वार्ड सचिव संघ बिहार का 176 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। और हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं वार्ड सचिव संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राणा झा जी। क्या लग रहा है सर, लगातार 175 दिन हो चुके हैं और आपने पिछली बार बोला भी था कि बहुत जल्द नियुक्ति मिलने वाली है, तो क्या लगता है जी? मेरे द्वारा नियुक्ति का जिन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो 15 दिन में हम लोग को कुछ जो रिप्लाई मिलने वाला था, है ना, तो उसी के इंतजार में हम लोग हैं। अभी 15 दिन हुई नहीं है और जो है जैसे कि किनसे बात हुई थी जो उन्होंने बोला कि 15 दिन में हो जाएगी? किनसे बात हुई थी? ये हम लोग की बात हुई थी पंचायती राज मंत्री जी से हम लोग की हुई थी। कहीं लिखित रूप से हुई थी? लिखित रूप से नहीं, लिखित रूप से अभी कुछ नहीं हुई। आप लोग को जो है मतलब कि सभी को जो पता है कि लिखित रूप से अभी तक हम लोग को जो है लिखित रूप से हम लोग को जो है कहीं नहीं हम लोग को जो है दिया गया। लिखित रूप से हम लोग को जो है कहीं से नहीं अभी तक जो है दिया गया। नहीं तो जैसे कि वार्ड सचिव संघ के 1,14,691 लोग हैं, तो उन लोग को आखिर आप ही के द्वारा जाएगा संदेश कि आखिर क्या मतलब कारण क्या है, 15 दिन में हो जाएगा या फिर और दिन लग सकता है? अब हमारे इसके जवाब हमारे प्रवक्ता महोदय है, बोले जी बताइए। जैसे कि हम लोग पंचायती राज मंत्री गौतम मुरारी जी के पास गए थे, तो उन्होंने कहा है कि देखिए 15 दिन के अंदर में हम डायरेक्टर साहब और अपर सचिव से बात करते हैं और इस पर आप लोग को जो है सम्मान के लिए हम बात करते हैं। कहीं पर रास्ता बनता है तो आप लोग को हम बताते हैं। फिर हम लोग कल भी कॉल किए तो बोले कि अभी हम दौरा में हैं, क्षेत्र के दौरा में हैं और उनका गाड़ी एक्सीडेंट कर चुकी थी, तो बोले कि 2 दिन के अंदर में आते हैं तो आप लोग से बात वार्ता करते हैं। आप लोग उनका हाल चाल लेने गए थे या नहीं गए थे? देखिए वो तो अभी सासाराम है, तो सासाराम तो जाने में तो हम सासाराम में तो टीम आपकी है, वहाँ भेज सकते हैं आप अपने। तो जैसे कि वो रनिंग पीरियड में थे, अब वो पटना जब आवेंगे हम लोग को जब ऐसी होगा तो निश्चित रूप से उनके यहाँ जाएंगे। नहीं, अगर आप वहाँ भेज सकते हैं तो इनसे उनको भी लगेगा कि वार्ड सचिव संघ बिहार वाले मेरे लिए। देखिए जब मंत्री लोग चलते हैं ना, उनका जब काफिला चलता है ना, तो रोड पर आदमी चलते हैं ना, तो उनकी गाड़ी के धूल से आंख अंधा हो जाता है। जब तक अस्थावर वो बैठेंगे नहीं, खड़ा नहीं होंगे, तब तक वार्ता होगा कैसे? देखते हैं ना कि चलते चलते लोग फूल ले लेते हैं, बाय बाय करते हैं। वो तो बाय बाय करने से अच्छा है कि उनको हम बैठेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों का श्राप उनको लग गया? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते, इसलिए नहीं। सूत्रों से पता चला है कि कुछ लोगों का श्राप लग गया। नहीं, देखिए ये तो कहावत है कि किसी का दिल का दर्द निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हम नहीं कर सकते। दर्द जो है ये कैसे कर सकता हूँ कि वार्ड सचिवों का दर्द है? हो सकता है कि एक चीटी भी उनसे मर गई हो उनके गाड़ी से, तो वो बोली हो कि थोड़ा आपका गाड़ी पंचर हो जाए। क्या उम्मीद लग रहा है आपको? मतलब अभी पंचायती राज मंत्री से अभी आएंगे तो फिर आप लोग हाल चाल लेने जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से हाल चाल लेने जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। वो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं और कुशल व्यक्ति हैं। तो आप लोग उनके लिए कुछ दुआ कर रहे हैं? हम लोग तो हमेशा दुआ करते हैं कि हमारे ऐसे मंत्री बने कि जो हम लोग का हमदर्दी हो। जैसे कपिल देव कामत साहब थे, जब उनके यहाँ हम लोग गए थे, भले दिवंगत हो गए, लेकिन आज भी उनको भगवान की तरह हम लोग ऐसी करते हैं। कहा जाता है कि आप लोग का श्राप लगा हो तो वो देवल। अरे भैया, किसी का उम्र का आप ऐसी करते हैं। अभी हम सांस ले रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं। नहीं, ऐसा लग रहा है कि वार्ड सचिव संघ बिहार को जो लगातार 176 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं, जी, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है जिनके कारण आप लोग यहाँ पे अभी धूल खाने के मजबूर हैं। अच्छा, मान लीजिए कि हमारे मान लीजिए कि हाथ में या कहीं पर चोट लगा, आप केवल देखकर अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल तो हम ज्यादा अनुभव न करेंगे। तो आपसे हम कहेंगे भैया चोट हमको है, अगर मेरा आप सच्चे हमारे चाहने वाले होंगे तो डॉक्टर के यहाँ। सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सम्राट चौधरी जो उस समय पंचायती राज मंत्री थे, तो देखिए वो तो सत्ता की रोटी खाने के लिए थोड़ा हम लोग के साथ बहुत बड़ा जख्म दे दिए, क्योंकि वो वार्ड सदस्य से तो उनको एमएलसी बनना था। सोचे कि क्यों ना डबल रोटी सेक ले, मार दिए तंदूरी रोटी। बस आप लोग का प्रयोग किए कि बस हमको एमएलसी बनना। अरे देखिए उस समय तो इतना लेटर सर निकला था कि हम लोग आश्चर्यचकित थे। हर सप्ताह बदलता था। वार्ड को 5,000 रुपया दी जाएगी, नल जल चलाएंगे। वार्ड पूरे तरह से मूछे ऐंठने लगे, चलो बढ़िया मंत्री है, ठोक दिए, बना दिए एमएलसी। उसके बाद में आया अनुरक्षक का, फिर कि वार्ड सचिव चलाएंगे। हम लोग भी जयकारी किए, और सम्राट चौधरी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। एक सप्ताह बाद ऐसा आया कि जमींदाता है उनको रखा जाएगा। फिर हम वो लोग कहे कि जिंदाबाद जिंदाबाद, तो कितने बार जिंदाबाद, कितने बार मुर्दाबाद। अच्छा, सूत्रों से ये भी पता चला है
कि नल जल योजना पूरी तरह से फेल है, यहाँ पे वार्ड सचिव संघ वाले पैसा खा गए हैं, तो क्या ये कहाँ तक सही है? अच्छा सर, हम आपसे सूत्रों कहेंगे, से पता चला ये है। सूत्रों से पता चला है। जो सूत्र आपका ऐसी किया है कि उस सूत्र से आप जाकर पूछिए कि पीआरडी और पीएचडी 2 विभाग होता है, तो हम लोग पीआरडी में आते हैं। अभी तो पीएचडी में आप लोग का काम चल रहा है। हाँ, अभी मेंटेनेंस अभी का चल काम रहा है आप लोग का। मेंटेनेंस का हाँ, काम चल रहा है। हाँ। सुनिए ना सर, जो हम कह रहे हैं वो सुनिए। तो पीएचडी में जाकर तो देखिए वो सरकार का काम है ना, वहां पर जाकर देखिए कि कितना सफल है। अगर उनसे मेरा 10 गुना अच्छा नहीं होगा ना, तो हम बिहार रहना छोड़ देंगे। तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी वार्ड सचिव संघ बिहार को हटा करके नए वार्ड सचिव संघ को फिर से लाना, ये कहाँ तक सही है? आज तो देख तो रहे हैं कि आदमी जब जब नेता लोग आते हैं ना, तो वादा करते हैं और मैनिफेस्टो में देते हैं कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा। 10 लाख रोजगार, आप भी तो पैनल देख चुके होंगे, आप भी तो मीडिया कर्मी हैं। अगर आप लोग को फिर से अगर ला दिया जाता है, हाँ। जो भी नए लोगों को है, तो उसको कैसे रिप्लेसमेंट करेंगे? देखिए, नए लोग जो हैं, उन लोग से अभी फाइनेंशियल काम नहीं हुआ है। हम लोग सरकार से अथी किए हैं, अभी उन लोग को 1 रुपया नहीं किया। और हुई बात कि एक को 4 साल शोषण किया, फिर वो दूसरे को क्यों शोषण कर रहे हैं? इससे अच्छा है कि जो पहले शोषित है और अनुभवी है, उसको पहले रख दीजिए। उसके बाद उन लोगों को भी अगर सम्मानजनक आपको रखना होगा, काम करवा कर काम, अभी काम नहीं करवाए हैं, काम करवा कर रखना होगा, तो सरकार की मंशा जो हो विकास के लिए, मेरा ना वो बाधक है ना मैं उसका बाधक हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता नहीं है कि जैसे पुराने आप लोग हो गए, नए वाले को फिर से वही किया जा रहा है, तो दोनों का एक साथ कैसे लेके सरकार चलेगी? देखिए, सरकार अगर चाहेगी कि हमारे पास रोजगार देना है, तो 10 लाख का वादा किए तो हम लोग को डबल कीजिए ना, वो तो सवा जो डबल कीजिए तो 2.5 ना हुआ सर। अभी 7.5 लाख अभी एथी है, रिक्ति है, वो तो कोई भी विभाग में भेज सकता है। तो क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार से उम्मीद है? ऐसे तो विकास पुरुष कहा रहे हैं, और पूरा 24 में पीएम भी बनने वाले हैं, तो क्या पूरा साथ मिलेगा? वो तो देख रहे हैं कि राज में पूरी तरह से उनका दौरा चल रहा है। कभी दिख रहे हैं कर्नाटका दिख रहे हैं, तो कभी दिल्ली दिख रहे हैं। इस समय उनका हवाई हमला चल रहा है। बिहार का साथ रहेगा कि नहीं उनका पीएम बनने में? सर, अभी तो भविष्य तो आगे वाला बताएगा। हाँ, बस लेकिन अगर कर देते हैं इधर, तो उधर हम लोग भी कर देंगे। अगर नियुक्ति कर देते हैं तो हम लोग भी कर देंगे। अच्छा है उनका, नहीं तो फिर 25 में भी नहीं। अच्छा भैया, मान लीजिए कौन ऐसा गांधीवादी नेता है कि एक थप्पड़ मारने के बाद दूसरा थप्पड़ को कहेगा कि इसमें भी मार लीजिए? अभी भी कांग्रेस से बहुत सारे मिलेंगे। नहीं, ये तो कहने का है। अच्छा, ये बताइए ना, कभी सुने हुए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जब सांसद और विधायक का पैसा बढ़ता है तो लोग बोलते हैं नहीं मेरा पैसा नहीं बढ़ना चाहिए। अपने में वो लोग ऐसी कर लेते हैं, मारते हैं, कहते हैं ना कि 40% हम लोग को भत्ता बढ़ा देना चाहिए। अभी देखिए 2.5 लाख रुपया हो गया, 2,30,000 रुपया हो गया। तो सैलरी भी फिक्स नहीं था, जो आप लोगों ने 4 साल लगातार काम किया, आप लोगों की तो सैलरी भी फिक्स नहीं थी, तो कैसे आप लोग जीवन यापन करते थे? अच्छा, मैंने कभी दैनिक जो कुछ काम मिलता था कर लेते थे, फिर बाद में वार्ड विकास में लग जाते थे। ऐसे करते करते परिवार चला, और हम लोग को उम्मीद लगी हुई थी कि जैसे अफ्रीका में नेशनल मंडेला साहब और हमारे मदर टेरेसा जी, हम लोग सोच रहे थे कि नीतीश जी हम लोग को ट्रस्ट में रखे हुए हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं वार्ड सचिव संघ बिहार के साथ खिलवाड़ किया है सरकार ने? जितने भी देखिए ये इतिहास गवाह है कि जब अगर जनता पर आप अकरमता बन के कहर बरसाए हैं, अंग्रेज हो या नेता हो या कोई हो, निश्चित रूप से उसका पुरजोर विरोध होने पर उसका हत्या हुआ है, या तो सत्ता गया है, और नहीं तो ऊपर वाले रजिस्ट्री कर देते हैं। बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो वार्ड सचिव संघ बिहार से जुड़े हुए हैं? हम उनसे यही है कि एकजुटता बनाए रखें। हम लोग अभी हम लोग को शांतिपूर्वक उनसे आरजू विनती करें। अभी इलेक्शन का समय है, कहीं हो सकता है कि सत्ता पर बैठने के लिए सोच रहे हैं कि नजदीक आकर सटा कर मारेंगे ना, तो हो सकता है कि ये पूरा वोट बैंकिंग हमारे तरफ हो जाए। कैसे टीचर वाले के किए थे, ले जाके एकदम इलेक्शन के सटा कर मारे, परमानेंट उलट दिया टीचर वाले ने। नीतीश बाबू का ताजा गया। वैसे ही सोच रहे हैं कि हमारा ही तो पढ़ा लिखा है, मैट्रिक है, इसका एक के साथ 10-10 है, मार देंगे तो 10 लाख का चेक भज जाएगा वोट बैंक में। चलिए, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रीतम कुमार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता हूँ और भोजपुर जिला अध्यक्ष। जी बताएं, 166 दिन हो चुके हैं, 176 दिन हो चुके हैं। देखिए, हम लोग
वो माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वार्ड सचिव पद का सृजन करता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। तो हम लोग इस आशा और विश्वास के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कभी न कभी, आज न कल तो हम लोगों का कल्याण होना तय है, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे गार्जियन स्वरूप जो मुखिया हैं बिहार के, वो हमारी मांगों को अवश्य मानेंगे। और आपने एक साथी से सवाल किया था कि 15 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र वाली बात, तो मैं ही गया था पंचायती राज विभाग में, मुझे फोन के माध्यम से बुलाया गया था, वहाँ बात गृह विभाग से थे। गृह विभाग से थे। हाँ। अच्छा। और वो 2 दिन फोन किए थे हमको, आप आकर के मिलिए। गेट पर भी फोन करने के का माध्यम ये था कि उनके पास मेरा 7 लेटर पड़ा हुआ है। जो लेटर जो है पंचायती राज मंत्रालय का है, राष्ट्रपति महोदय का है, राज्यपाल महोदय का है, मुख्यमंत्री महोदय का है, प्रधानमंत्री महोदय का है। वो सब लेटर उचित कार्रवाई हेतु पंचायती राज विभाग के निदेशक, प्रधान सचिव को भेजा गया है, और वो लेटर बाय डाक मेरे यहाँ भी आया था, और उसी लेटर का जवाब हमने पंचायती राज विभाग से मांग किया था कि आपने इस लेटर पर अभी तक क्या कार्रवाई की है, उसकी लिखित जानकारी देने का काम करें। उसी के दरमियान हमको बुलाया गया था, और वहाँ अच्छा ढंग से बात किए, और उन्होंने ये कहा कि इस पर जो है आपको जवाब मिलेगा। मंत्री हों, चाहे पंचायती राज विभाग के निदेशक हों, प्रधान सचिव हों, जो भी इस पर निर्णय लेंगे आपको लिखित रूप से मिलेगा। 10 से 12 दिन का समय दिया जाए। वो लिखित देने कहीं न कहीं 10 से 12 दिन में आप लोग की नियुक्ति तय है। फिर आप नियुक्ति आपने भी बोला कि बुलाया जाएगा 10 से 12 अभी आपने वार्ड सचिव संघ के सदस्य को आप बरगला रहे हैं। आपने ही तो बोला अभी 10 से 12 दिन के अंदर। नियुक्ति की बात कहाँ किया हमने? क्यों जाएगा 10 से 12 दिन में, ये बताइए। 10-12 दिन में वो लिखित जानकारी देंगे कि हम लोगों का क्या चल रहा है। लिखित में वो देंगे आपको जानकारी कि आप लोगों का क्या होने वाला है। हाँ, ये एकदम तय है। हाँ एकदम तय है, डेफिनेट है, होना है। मतलब 10 यही हाँ, नियुक्ति पत्र की बात आपने बार-बार जिक्र कर रहे हैं। नहीं, ये क्या साबित करना चाहते हैं? अच्छी बात है कि 10 से 12 दिन में आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप लोगों की नियुक्ति होगी या नहीं होगी, आगे का क्या काम होगा, आगे क्या वर्क होगा, वो तो पंचायती राज विभाग जाने ना। आप बार-बार सवाल पूछ रहे हैं नियुक्ति पर, इसलिए पूछा जा रहा है। लगातार आप लोग 176 दिन से यहाँ पे मौजूद। हम 6 महीनों से नहीं, हम 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, 5 साल से नहीं कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, काम कर ही रहे थे, तो हमने नहीं कहेंगे। आप 28 जून 2017 का बिहार गजट, जिसका अधिसूचना संख्या 568 था, बिहार गजट बनने के बाद एक तरुण मित्र पेपर आया था, उसमें वैकेंसी निकाली गई थी। एक साथ 1.25 लाख नौकरी होगी, 10वीं पास वार्ड सचिवों का चयन। और हम लोग जो दिल्ली, आखिरी में एक सवाल आपसे, एक मिनट हमारी बातों को, वो हम दिखा चुके हैं। आप वार्ड सचिव संघ बिहार को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? आप अपने माध्यम से गर्दनी बाग से हम बिहार के तमाम वार्ड सचिवों का मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल हम लोगों का मांग अवश्य पूरा होगा, और एकजुटता बना के रखें और संघर्ष को आगे बढ़ाते रहें। जी, अपना नाम? मेरा नाम बैद्यनाथ शाह है, मैं बेगूसराय जिला अध्यक्ष हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।